आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि आपको इंटरनल मोबाइल एप्लीकेशन में ब्रांच ऑफिस का काम किस तरह से करना है। सबसे पहले आपको इंटरनल मोबाइल एप्लीकेशन मतलब कि आईएमए को खोलना है और उसमें बीपीएम की यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर उसको लॉगिन करना है। जब आप उसको लॉगिन करेंगे तो आपके सामने सबसे पहले डे बिगिन का ऑप्शन आएगा। आप उस पर क्लिक करके डे बिगिन कर लेंगे। अब सबसे पहले आपका काम रहेगा कि आप बैगिंग में जाकर बैग रिसीव पर क्लिक करेंगे और शेड्यूल आईडी को सिलेक्ट करके आप देख पाएंगे कि एक्सपेक्टेड बैग्स में कौन सा बैग है जो सब ऑफिस ने आपकी बीओ के लिए बंद किया है। आप बैग नंबर में स्कैन करके या हाथ से बैग नंबर डालकर उस बैग को रिसीव कर सकते हैं। जो बैग आपके पास रिसीव होगा उसका बैग नंबर डालते ही वो एक्सपेक्टेड से स्कैन्ड बैग में आ जाएगा और उसकी आप सभी डिटेल देख पाएंगे। फिर आप रिसीव बैग पर क्लिक करेंगे। बैग रिसीव करने के बाद ये बैग रिसीव्ड सक्सेसफुली लिखा आ जाएगा और उसके बाद आप बैग ओपन करेंगे। बैग ओपन में जब आप जाएंगे तो वहाँ सबसे पहले आपको डेट को सिलेक्ट करना है। जिस डेट पर आप क्लिक करेंगे वहाँ पर आपको दिख जाएगा कि उस डेट में कौन सा बैग बंद हुआ है, उसका बीओ स्लिप नंबर क्या है, आपका ओपनिंग बैलेंस क्या है या अमाउंट जो एसओ ने आपके लिए भेजी है वो अमाउंट क्या है, कैश बैक का वेट कितना है, स्टैम्प कितनी है, ईएमओ कितने हैं और आर्टिकल कितने हैं और डॉक्यूमेंट कितने हैं। आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपको जो आर्टिकल सब ऑफिस ने आपके लिए बैग में बंद किए हैं उन सभी आर्टिकल्स को स्कैन करके या हाथ से डेटा एंट्री करके उन सभी आर्टिकल्स को रिसीव करना है। एक्सपेक्टेड आर्टिकल्स में आपको सभी आर्टिकल्स शो हो जाएंगे और जैसे जैसे ही आप स्कैन करते रहेंगे वो एक्सपेक्टेड से हटकर स्कैन्ड आर्टिकल्स के अंदर आ जाएंगे। जैसे ही आपके सारे आर्टिकल स्कैन हो जाएंगे फिर आपको बैग ओपन पर क्लिक करना है। ये स्कैनिंग का ऑप्शन है। जैसे कि नॉर्मल आप स्कैन करते हैं आर्टिकल वैसे ही आर्टिकल इसमें भी स्कैन हो जाएंगे। फिर आप बैग ओपन करेंगे। यहाँ पर बैग ओपन सक्सेसफुली लिखा आ जाएगा। उसके बाद हम बैग जाएंगे और बैग जाने के बाद हम कैश एंड स्टैम्प्स में जाएंगे और उसमें कैश एक्नॉलेज पर क्लिक करेंगे। जो सब ऑफिस ने हमें कैश भेजा है, अगर बीओ द्वारा रिक्वेस्ट की गई है तो कैश रिक्वेस्ट के अंदर वो कैश शो होगा। अगर एसओ ने वो कैश भेजा है तो रेमिटेंस के अंदर आपको शो हो जाएगा। आप उस पर सिलेक्ट करके अमाउंट देख सकते हैं और अप्रूव डिटेल में जो नोट की डिटेल्स है वो आपको दिख जाएगी। उसके बाद आपको रिमार्क्स में देना है कि आपको कैश रिसीव हो गया है। रिसीव होने के बाद आपको डिनोमिनेशन पर क्लिक करना है और जो कैश आपको रिसीव हुआ है उसकी डिटेल को फिल करके सबमिट करना है। उसको सबमिट करने के बाद आप एक्नॉलेज पर क्लिक करेंगे और यस पर क्लिक करेंगे तो वो कैश आपको रिसीव बीओ में हो जाएगा। यहाँ पर अमाउंट एक्नॉलेज सक्सेसफुली लिखा आ रहा है। इसी तरह हम स्टैम्प एक्नॉलेज करेंगे। अगर हमने कोई स्टैम्प की रिक्वेस्ट डाली है बीओ आईएमए ऐप से तो एसओ उसको भेजेगा तो वो रिक्वेस्ट के अंदर शो होगा। अगर एसओ खुद रेमिटेंस बीओ को कर रहा है तो वो रेमिटेंस के अंदर आपको स्टैम्प्स दिख जाएगी। उस पर आपको टिक करके डिटेल शो हो जाएगी और आपको प्रोसेस पे करके उसको एक्नॉलेज कर लेना है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्टैम्प एक्नॉलेज सक्सेसफुली लिखा आ गया है। उसके बाद हम बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद हम सबसे पहले डिलीवरी में जाएंगे। जो आर्टिकल हमें रिसीव हुए हैं वो हम डैशबोर्ड के अंदर देख सकते हैं कि आज की डेट में हमने कितने आर्टिकल सब ऑफिस से रिसीव हुए हैं और उन आर्टिकल्स को हम अपने एबीपीएम या जो भी आपका डाक बांटने के लिए बंदा रखा हुआ है उसको इनवॉइस करेंगे। तो जैसे ही आप उस पर्सन का नाम सेलेक्ट करेंगे, नाम सेलेक्ट करके सभी आर्टिकलों को सेलेक्ट करना है और उसको इनवॉइस कर देना है। यहाँ पर आप एक एक आर्टिकल की डिटेल भी चेक कर सकते हैं कि वो आर्टिकल किसको डिलीवर होना है या उसमें अमाउंट है या नहीं है। अभी जैसे आप देख पा रहे हैं कि 3 आर्टिकल हैं। ये तीनों आर्टिकल मैंने अजय लाठर को इनवॉइस कर दिए हैं।
जब आप ये आर्टिकल ABPM को इनवॉइस कर देंगे, ऐसे ही आप EMO भी अगर आपके पास कोई शो हो रहा होगा, यहाँ पर आपको रिसीव और प्रिंट EMO का भी ऑप्शन शो होगा। अगर कोई EMO आपके BO के पिन कोड पे बुक है तो वो यहाँ पर शो हो जाएगा और आप उसका प्रिंट लेंगे। ये सारा प्रोसेस होने के बाद आप मिसलेनियस ऑप्शन में जाके अगर किसी आर्टिकल की डेटा एंट्री आपने करनी है, जैसे कि अगर उसमें कोई कस्टम के अमाउंट है या VP के अमाउंट है और उसका डेटा फिल नहीं हो पा रहा है, तो ABPM या BPM जो भी IMA ऐप पे काम कर रहा है उसमें डेटा एंट्री कर सकते हैं। जब आप ये सारे आर्टिकल ABPM को इनवॉइस कर देंगे, ABPM फिर अपने फ़ोन में IMA ऐप खोलेगा और डोर स्टेप सर्विस में जाएगा और सबसे पहले सभी आर्टिकल्स को एक्नॉलेज करेगा। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रजिस्टर्ड आर्टिकल है, आप उसकी जो आपका ABPM है उस आर्टिकल की डिटेल को देखेगा और उसको एक्नॉलेज करेगा। ऐसे ही जितने आर्टिकल उसको रिसीव होंगे या EMO रिसीव होंगे, उन सभी आर्टिकल्स को वो रिसीव करेगा, एक्नॉलेज करेगा। एक्नॉलेज करने के बाद ही वो उन आर्टिकल्स को डिलीवर कर पाएगा। उसके बाद वो आर्टिकल डिलीवरी में जाएगा। आर्टिकल डिलीवरी में जाने के बाद उसको सभी आर्टिकल्स शो हो जाएंगे। वो एक एक करके आर्टिकल्स को स्कैन करेगा। स्कैन करने के बाद जो आर्टिकल डिलीवर्ड होगा वो उसको डिलीवर दिखाएगा। अगर कोई आर्टिकल अनडिलीवर्ड है तो उसको अनडिलीवर्ड दिखाएगा। अभी जैसे आप देख पा रहे हैं कि एक आर्टिकल को हम डिलीवर करने जा रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम डिलीवर्ड के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और डिलीवर टू, जिस पर्सन को हमने ये आर्टिकल डिलीवर्ड करा है उसका नाम लिखेंगे। अगर वो हमें अपना कोई डॉक्यूमेंट दे रहा है तो उसको उसके डॉक्यूमेंट की डिटेल भरेंगे। डॉक्यूमेंट डिटेल मैंडेटरी नहीं है अभी तक। उसके बाद हम उसके डिजिटल सिग्नेचर फ़ोन में लेंगे और उससे साइन करवाएंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। फिर हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करेंगे ये आर्टिकल डिलीवर्ड हो जाएगा और इसकी लोकेशन इस IMA ऐप में रजिस्टर हो जाएगी। वो बाद में हम उसको चेक कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे लोकेशन दिखा रहा है। ऐसे ही हम सेकंड आर्टिकल को अनडिलीवर्ड करेंगे। हमने आर्टिकल को नोट डिलीवर्ड करा। नोट डिलीवर्ड करने के बाद हमें रीज़न सेलेक्ट करना है कि वो किस वजह से अनडिलीवर्ड है और उसके बाद वो ऐप आपको पिन कोड दिखाएगी कि किस पिन कोड पे जाना चाहिए और उस पिन कोड को ABPM सेलेक्ट कर लेगा। आर्टिकल को डिपॉजिट या रिटर्न टू सेंडर करने के केस में आपको फ़ोटो अपलोड करना मस्ट है। बिना उसके आप आर्टिकल को अनडिलीवर नहीं कर सकेंगे। फिर हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही ये आर्टिकल अनडिलीवर हो जाएगा। ऐसे ही थर्ड आर्टिकल को हम डिलीवर करेंगे। आप देख पा रहे हैं कि बिना डिजिटल सिग्नेचर के वो आर्टिकल को डिलीवर नहीं करने दे रहा, इसीलिए सिग्नेचर मस्ट है। तो यहाँ पर आपको पिकअप मैनेजमेंट का ऑप्शन मिलेगा। अगर कोई डेटा आपके SPM ने आपको असाइन करा है पिकअप या ड्रॉप का, तो वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा और आपको उसको पिकअप करना है। बल्क आर्टिकल भी आप पिकअप कर सकते हैं। अगर आपके SPM आपको उस चीज़ के लिए असाइन कर रहे हैं तो आपको वो भी करना पड़ेगा। ऐसे ही कोई अगर अनरजिस्टर्ड आर्टिकल आपकी BO स्लिप पर चढ़कर आ रहे हैं तो आपको उसको भी इस ऐप के थ्रू डिलीवर करना है। IMA ऐप के थ्रू आप आर्टिकल की बुकिंग भी कर सकते हैं। जैसे हम रजिस्टर्ड आर्टिकल बुक करना चाह रहे हैं तो हमें आर्टिकल नंबर को फैच करना है और सिस्टम जनरेटेड आर्टिकल नंबर आ जाएगा। उसके बाद वेट डालना है। जैसे
बुकिंग सॉल्यूशन के अंदर आर्टिकल की बुकिंग होती है, ऐसे ही सेम बुकिंग प्रोसेस रहेगा। सेंडर का एड्रेस आप मोबाइल नंबर डालकर फैच कर सकते हो, रिसीवर का एड्रेस भी आप मोबाइल नंबर से फैच कर सकते हो। आपको फर्स्ट में आर्टिकल की डिटेल भरनी है, उसकी वेट, वो वॉक इन कस्टमर है या पोस्टल सर्विस है, एक्सेट्रा वगैरह। ऐसे ही जब आप तीनों विंडो पे डेटा फिल कर देंगे तो आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऐड टू कार्ट या बुक नाउ का ऑप्शन आएगा। आप ऐड टू कार्ट पे करके नेक्स्ट बुकिंग भी कर सकते हैं अगर आपके पास 2 या 3 आर्टिकल आ रहे हैं। वरना आपकी ऐप में राइट टॉप कॉर्नर पर आपको कार्ट दिख जाएगा, उसमें आर्टिकल के अंदर आपको वो आर्टिकल शो हो जाएगा। फिर आप चेकआउट बटन पर क्लिक करके उससे कस्टमर से उसकी पेमेंट ले सकते हैं। आप चाहें तो कैश में या डिजिटल QR कोड के थ्रू भी पेमेंट को रिसीव कर सकते हैं। ये प्रोसेस बुकिंग सॉल्यूशन जो IT 2.0 में है उस जैसा ही रहेगा। कैश एंड स्टैम्प्स ऑप्शन में जाकर BPM स्टैम्प सेल भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्टैम्प सेल्स का ऑप्शन मिलेगा। स्टैम्प सेल में आप स्टैम्प्स की कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे और जो स्टैम्प्स आपके पास अवेलेबल हैं उसके नंबर ऑफ काउंट्स डालने हैं और ऐड स्टैम्प पर क्लिक कर देना है। ऐड स्टैम्प पर क्लिक करने के बाद आप कैश सेलेक्ट करेंगे और सबमिट कर देंगे। रिमार्क में चाहे तो आप रिमार्क दे सकते हैं। जैसे ही आप सबमिट करेंगे और यस पर क्लिक करेंगे तो स्टैम्प आपकी सेल हो जाएगी। तो इस तरह BPM IMA ऐप में स्टैम्प को भी सेल कर सकता है। काउंटर ऑपरेशंस के अंदर ही आपको मिसलेनियस का ऑप्शन मिलेगा, जिसके अंदर आप IPPB जो डिपॉजिट और विड्रॉल है उसके अमाउंट को डाल सकते हैं। आधार की फ़ीस अगर आप कोई रिसीव कर रहे हैं तो यहाँ पे डाल सकते हैं। UCR वगैरह की भी जो अमाउंट है आप इसी ऑप्शन के थ्रू डेटा एंट्री कर सकते हैं। आपको सिर्फ ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है और उसके बाद जो अमाउंट है वो अमाउंट डालनी है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आप कोई भी डेटा एंट्री कर सकते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं कि मैं IPPB डिपॉजिट और विड्रॉल डाल रहा था, अमाउंट मैंने डाला और सबमिट पर क्लिक करा तो ये ऑटोमेटिकली जो BO का डेली अकाउंट है उसमें आ जाएगी। ये आपका पॉइंट ऑफ सेल का बुकिंग का प्रोसेस रहेगा। आपका जो CBS का काम रहेगा और जो PLI का काम रहेगा वो 3 लाइंस पर आप क्लिक करके कोर बैंकिंग सर्विस में चले जाएंगे। और जो अभी आप प्रॉपर वर्क CBS का सिनेरियो में कर रहे हैं, करंट सिनेरियो में सेम ही प्रोसेस आपका इंटरनल मोबाइल ऐप में रहेगा। बस वो ऑप्शन आपको 3 लाइंस पर क्लिक करके सिलेक्ट करना है, वो अभी सामने विजिबल नहीं होगा। अभी जैसे ट्रायल के लिए मैंने एक कैश डिपॉजिट में एक अकाउंट नंबर को डाला, लेकिन ये ट्रेनिंग सर्वर है इसीलिए ये इस अकाउंट नंबर का डेटा फैच नहीं कर पाया है। ऐसे ही आप पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का काम भी इन 3 लाइंस पर क्लिक करके पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में जाओगे और जो आपका पोस्टल लाइफ PLI RPLI का काम है वो आप इसके थ्रू कर पाओगे। आप यहाँ पर पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के सभी ऑप्शंस देख पा रहे हैं। IMA ऐप में आपको ये सब डेटा अवेलेबल होगा।
जब आपका सब काम हो जाएगा तो आपको डिलीवरी ऑप्शन में जाना है। डिलीवरी ऑप्शंस में रिटर्न के ऑप्शन पर क्लिक करना है और जिस ABPM को आपने आर्टिकल इनवॉइस करे थे और वो जितने आर्टिकल को वापस करेगा या डिपॉजिट करेगा उसका डेटा आपको शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको सिर्फ ये देखना है कि अगर किसी आर्टिकल पर गलत रिमार्क ABPM ने दे दिया है तो आप पेंसिल के बटन पर क्लिक करके उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके बाद जो कंफर्म वाला ऑप्शन आएगा उसमें ये आएगा कि जो ABPM ने आर्टिकल वापस करे हैं उस पर जो रिमार्क दिया है वो सही है और आप उसको कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद आप उन आर्टिकल का डेटा मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आप सबमिट बटन पर जाएंगे और विंडो में अगर कोई आर्टिकल डिलीवर किया है तो विंडो डिलीवरी दिखाएंगे, वरना BPM या ABPM के जो भी आर्टिकल डिलीवर हुए हैं उसको आप सबमिट कर देंगे। यहाँ नीचे आपको एक्सेप्ट कैश फ्रॉम BPM ABPM का ऑप्शन दिखेगा। ये उस केस में होगा कि अगर आपने कोई EMOs को इन्वॉइस करा है और वो उसको वापस कर ले आता है या कोई VP आर्टिकल वो डिलीवर दिखा देता है तो उसके कैश को आप यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे। जब आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो उस BPM ABPM का सबमिट अकाउंट डन सक्सेसफुली लिखा आ जाएगा। यहाँ पर आप उसकी डिलीवरी स्लिप भी जनरेट कर सकते हैं। अभी डिलीवरी स्लिप दिखा नहीं रहा है क्योंकि हमने आर्टिकल इनवॉइस करने के बाद डिलीवरी स्लिप का प्रिंट नहीं लिया था और हमने सभी आर्टिकल्स को डिलीवर दिखा दिया था। अगर आप आर्टिकल इनवॉइस कर रहे हैं तो उसके बाद आपको उसकी डिलीवरी स्लिप का प्रिंट लेना है। इन डिपॉजिट में आपको वो आर्टिकल शो होंगे जो अगर किसी पोस्टमैन ने डिपॉजिट किया है या आपके ऑफिस में वो डिपॉजिट में पड़े हुए हैं। और टू बी इनवॉइस्ड के अंदर आपको वो आर्टिकल शो होंगे कि 10 आर्टिकल अगर आपको रिसीव हुए हैं और उसमें से 9 आपने पोस्टमैन को इनवॉइस कर दिए हैं तो एक आर्टिकल जो इनवॉइस होने के लिए रह गया है वो आपको टू बी इनवॉइस्ड में शो होगा। जब हमारा सारा काम कंप्लीट हो जाएगा तो जो हमारे पास कैश है हम उसको अपने सब ऑफिस में कैश रेमिटेंस करेंगे। कैश रेमिटेंस के ऑप्शन पर क्लिक करते ही हमें जितनी अमाउंट को सब ऑफिस में भेजना है वो अमाउंट हम डालेंगे, रिमार्क डालेंगे और टू ऑफिस जिसमें हमारे सब ऑफिस का नाम आएगा वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कैश डिनोमिनेशन में हम नोट्स की डिटेल डालेंगे, करेंसी की, और कैशबैक वेट डालेंगे कि हमारे कैशबैक का वेट कितना है। स्पेशल रेमिटेंस का मतलब होता है कि अगर हम BO बैग में कैश को ना भेजकर लूज कैश हम डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय के थ्रू भेज रहे हैं तो उसको भी हम ऐसे क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। अब हमने इसको सबमिट करा तो हमारा जो कैश है उसका कैशबैक क्लोज हो जाएगा और वो कैश सब ऑफिस की तरफ शो करने लगेगा। जैसे ही हम बैक कर रहे हैं तो यहाँ नीचे दिखा रहा है कि 20 पेंडिंग फॉर एक्नॉलेजमेंट। इसका मतलब कि सब ऑफिस ने अभी तक उस कैश को एक्नॉलेज नहीं करा है। कैश एरर में वो कैश आएगा कि अगर एसओ ने आपको कैश भेजा है और आपको कम कैश मिला है। जब हमारा सारा काम कंप्लीट हो जाएगा तो तब हम क्लोज अकाउंट पर क्लिक करेंगे काउंटर ऑपरेशंस के अंदर। क्लोज अकाउंट्स पर क्लिक करके फैच काउंटर डाटा करेंगे तो जो भी एक BO के अंदर काम हुआ है वो सब काम आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ पर ये दिखा रहा है कि नो CBS PLI डाटा, क्योंकि हमने CBS और PLI का काम नहीं करा है। हमने डिपॉजिट विड्रॉल डाली, एक आर्टिकल बुक करा, उसके अंदर पोस्टेज को सिलेक्ट करा तो वो सब डाटा शो हो रहा है। हम क्लोज अकाउंट पर क्लिक कर देंगे। क्लोज अकाउंट के टाइम में हमें बताएगा कि अगर हमने एक बार क्लोज अकाउंट कर दिया तो उसके बाद हम कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे, ना ही PLI की, ना ही CBS की, ना ही किसी और चीज़ की। तो हम यस पर क्लिक करके क्लोज अकाउंट कर देंगे। क्लोज अकाउंट करने के बाद हम
बैगिंग ऑप्शन में जाएंगे। बैगिंग ऑप्शन में जाकर हम बीओ डेली अकाउंट पर क्लिक करेंगे। बीओ डेली अकाउंट में हम डेट सेलेक्ट करेंगे और प्रिंट पर क्लिक करेंगे, तो जो हमारा डेली अकाउंट है वो आपको फ़ोन में विजिबल हो जाएगा। अभी जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि इसके अंदर पूरी ट्रांजैक्शन नहीं आई है, तो वो थोड़ा सा टाइम डेटा सिंक्रोनाइज में ले सकता है। तो थोड़ी देर के बाद जब आप बीओ डेली अकाउंट दोबारा निकाल लेंगे तो आपको सारी ट्रांजैक्शंस अपडेट दिखेगी। यहाँ पर एक ईसीबी लायबिलिटी का ऑप्शन आपको दिखेगा। इसके अंदर अगर आपका जो बैलेंस है वो मिनिमम बैलेंस से ज़्यादा है तो आपको अपनी लायबिलिटी को शो करना है कि आपके पास ये बैलेंस एक्सेस किस वजह से है। तो यहाँ पे आप लायबिलिटी पर्टिकुलर्स डालोगे, उसमें जितनी अमाउंट आप रख रहे हैं रिमार्क, और उसको ऐड करके सबमिट कर दोगे तो वो लायबिलिटी आपके बीओ डेली अकाउंट में शो हो जाएगी। अभी हमारा सारा काम कंप्लीट हो गया है। अब हम बीओ बैक क्लोज पर क्लिक करेंगे। बीओ बैक क्लोज में आपको सारी डिटेल्स शो हो जाएगी। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट वगैरह भेजना चाहते हैं तो उस पर सिलेक्ट करके आप वो भी भेज सकते हैं। अदर में करके आप लिख सकते हैं कि आप क्या चीज़ भेज रहे हैं और ऐड के बटन पर क्लिक कर सकते हैं। जो आर्टिकल आपके बुकिंग होंगे वो फैच आर्टिकल या रिटर्न आर्टिकल को आप फैच करेंगे तो आपको सभी आर्टिकल शो हो जाएंगे, और उसके बाद आप क्लोज बैक पर क्लिक करेंगे। क्लोज बैक पर क्लिक करने के बाद वो आपसे बैग नंबर और वेट मांगेगा, तो आपको बैग नंबर जो आपके पास अवेलेबल होगा उसको स्कैन कर लेना है या हाथ से उसकी डेटा एंट्री कर देनी है। उसके बाद उसका बैग वेट डालना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद ये बैग क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे बीओ बैग क्लोज सक्सेसफुली लिखा आ गया है। अब इस बैग को हम डिस्पैच करेंगे। यहाँ पर आप शेड्यूल सिलेक्ट करेंगे और जो बैग आपको डिस्पैच करना है उसको स्कैन करेंगे तो वो एक्सपेक्टेड से हटकर स्कैन के अंदर आ जाएगा। डिस्पैच बैग पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर बैग डिस्पैच सक्सेसफुली लिखा आ गया है। इट मीन्स कि हमारा कंप्लीट बैग डिस्पैच हो गया है। बैगिंग डिस्क्रिपेंसी के अंदर अगर आपके पास कोई आर्टिकल ज़्यादा आ रहा है, मिसेंट आ रहा है, फटा हुआ आ रहा है, डैमेज्ड आ रहा है, तो उसकी आप इसके अंदर एरर क्रिएट कर सकते हो। ये सब काम होने के बाद हम डे एंड पर क्लिक करेंगे और बीओ का डे एंड कर देंगे। आप डे एंड होने के बाद भी काफ़ी सारी रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं, लाइक कि बोडा रिपोर्ट आप डे एंड के बाद भी निकाल सकते हैं। रिपोर्ट्स के अंदर जाएंगे, बैगिंग रिपोर्ट्स और बोडा। यहाँ पर आप जैसे ही जनरेट करेंगे तो आप देख पाएंगे कि जो जो ट्रांजैक्शन हमने करी थी वो इसके अंदर अप टू डेट हो गई है, और जो लायबिलिटी हमने जनरेट करी थी वो भी इसके अंदर शो हो रही है। तो इसका प्रिंट निकाल कर आप सब ऑफिस को स्टैम्प करके और सब ऑफिस को भेज सकते हैं।